अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, इंडिया के इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं और नरेंद्र सिंह मोदी साहब री इलेक्ट हो गए हैं। अगले 5 साल के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये जो रिज़ल्ट है इसने क्या बताया और क्या सिखाया? इसमें ये सिखाया कि हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो फिर से गैर महफूज हो गए हैं। ये बताया कि जो इस खत्ते में साजिशों का जाल बिछा था या बुना गया था और जो नेक्सस इजराइल और अमेरिका के साथ इंडिया ने बनाया था वो जिंदा रहेगा। ये बताया कि जो पॉलिसी नरेंद्र सिंह मोदी ने पाकिस्तान में तखरीबकारी की रखी थी और अजीत डोगल के साथ मिलकर पाकिस्तान में तबाहकारियाँ मचाई थी, वो पॉलिसी बरकरार रखी जाएगी। इस नतीजे ने हमें ये बताया है कि कश्मीर के मुसलमान फिर से मजलूमियत की दास्तानें बनेंगे। वो गैर महफूज रहेंगे, उनकी बच्चियों की इस्मतें गैर महफूज रहेंगी, उनके जवानों के ज़िंदगियाँ गैर महफूज रहेंगी और यकीनन जो अब्यूज़ होगा उस चीज़ का जिसको कहते हैं आलमी इदारे कहते हैं कि इंसानी हुकूक की पामाली, वो बेतहाशा फिर होगी। मुसलमान इंडिया में जो गैर महफूज पहले समझते थे वो अब भी समझेंगे। जो सिख माइनॉरिटी अपने आप को गैर महफूज इंडिया में समझती थी वो फिर समझने लगेगी। हिंदुज़म का प्रचार होगा और अफ़गानिस्तान से मिलकर पाकिस्तान में तखरीबकारी की जाएगी। यकीनन मोदी का जीतना जो है वो पाकिस्तान के लिए नुमाए फ़िक्र है। हमें बहुत एहतियात से इस बात को समझना है कि मोदी की जीत खाली मोदी की जीत नहीं है। मोदी की जीत उन इंतहा पसंदों की जीत है जो माइनॉरिटीज़ को तबाह करने की सोच रखते हैं और अपनी जो सोच है दूसरों पर मुसल्लत करना चाहते हैं। आलमी जो ताकतें हैं उसका आलाकार भी वो बनेंगे। आप लोगों को ये मालूम भी होगा कि इजराइल और इंडिया की स्ट्रेटेजिक मुआहदे भी हो चुके हैं और उस मुआहदे के तहत इजराइल के तमाम तर फ़ौजी ताल्लुकात और फ़ौजी साजो सामान इंडिया ख़रीद भी रहा है, ले भी रहा है और उसका ताउन भी हासिल है। यकीनन पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क को उनकी नज़र में खटकना लाजिम है, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क है। लिहाजा मोदी का जो जीतना है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा शुगुन नहीं है और हमें कौम को मुत्तहिद होकर उसको बताना है कि तुम्हारी हर चाल जो है, हर तखरीबकारी की जो चाल है और कोशिश है, उसको हम मिलकर नाकाम बनाएंगे। ईरान के साथ अमेरिका के इत्तेहादी होकर और इजराइल के इत्तेहादी होकर वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जाएगी। इस कोशिश को हमको मिलके नाकाम बनाना है। ख़वातीन व हज़रात, मोदी का जीतना पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है कि इंतहा पसंदी बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी
कि जनाब ये खूनरेज़ी पर ख़त्म होगी। आज भारत में अक़लियत गैर महफूज है और इसके आने के बाद वो सोच में मुब्तला हैं कि उनका मुस्तक़बिल क्या होगा। मेरी दुआ है और मेरी इस्तदा है पाकिस्तान के तमाम मुक़्तदर हलकों से कि ना तो हम कभी इंडिया की या मोदी की साजिशों को आज़ादी से छोड़ सकते हैं। हमें बहुत करीब से देखना है और अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए मुत्तहिद रहकर उसके हर चाल को नाकाम बनाना है। ख़ासकर वो जो बलूचिस्तान और कराची में खेल खेलना चाहते हैं उसको हमें रोकना होगा। हमें उन तमाम ऐसे लोगों से निशानदेही करके उनका कलाकमा करना होगा जो पाकिस्तान में इंडिया के और मोदी के अलाइकार बने हुए। आइए मोदी के जीत को हम अपने लिए एक सबक समझें और एक अलार्म समझें कि हमें उसकी जीत के बाद ये सोचना है कि हमें तकसीम नहीं होना, हमने कहीं पर अपने मुल्क का नुकसान नहीं करना, हमें किसी का अलाकार नहीं बनना, हमें चंद पैसों के एवज़ पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नहीं बनना या हमारी कोई भी दूसरी तंजीमें जिनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं वो ये माने और समझें कि पाकिस्तान है तो वो सब कुछ है और पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें ये खित्ता अल्लाह ताला ने तोहफे में दिया है, हमें सबको मिलकर इसकी हिफाजत करनी है। मैं अरबाब इक़्तिदार से भी कहूँगा कि मोदी की हुकूमत पाकिस्तान के लिए खैरखाई का पैगाम नहीं देती। हमें उनसे लड़ना भी नहीं है, लेकिन अपनी राह को अपनी सोच और समझ के अपने रास्ते मुतय्यन करने हैं। ये पैगाम जो मोदी की जीत से आया है वो हिंदुज़म की जीत, इंतहा पसंदी की जीत और अक़लियतों की गैर महफूज होने का पैगाम है। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। ख़वातीन और हज़रात, आप इस वीडियो को शेयर करें और ये बताएं कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए पर बना था और हिंदू और मुसलमान कभी इकट्ठे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ये दो कौमी नज़रिया दो मुल्कों पर तकसीम हुआ था। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो आपके इनबॉक्स में मिल जाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।